हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आर एस प्रीलिम्स का 103 तक क्वेश्चंस किए थे और उसके आगे आज 104 से स्टार्ट कर रहे हैं। होप आप सभी लोगों की जो है तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और उसमें ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको उसमें और ज़्यादा धार देंगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्या था कि बोला कि हाल ही में, मतलब उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, तो अभी रिलेवेंसी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो पूछ भी सकते हो। उद्गम जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया था, राइट। तो 104 में उसमें किसने लॉन्च किया था? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था उद्गम पोर्टल। तो इनका आपको जो पोर्टल्स हैं आपको इससे आइडिया मिल रहा है कि पोर्टल वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स देखो। According to Time magazine, SS Rajamouli has been named among the top pioneers of the 2003, while Shahrukh Khan has been named among the top icons of 2023. दूसरा दिया, टाइम मैगजीन जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज: लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन एंड इनोवेटर। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब बच्चों इसमें टाइम मैगजीन का इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन दे दिया है तो इतना तो कोई पढ़ता नहीं, जाहिर सी बात है ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली 99% ये स्टेटमेंट सही होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि इसमें स्टेटमेंट जो पहला सही होगा। और क्या बोला कि इसमें पॉइंट्स की दिया, इतना डिटेल राजमौली को दिया है, पॉइंट्स में दिया है, इसको क्या है आइकॉन्स में दिया, तो स्टेटमेंट इसके क्या है, दोनों सही हैं। ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह किस देश से हैं? जो संयुक्त राज्य सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, जो जनरल असेंबली के जो आपके प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो किस, उनका नाम तो दे दिया, राइट, नाम दे दिया, तो बोला कि वो किस देश के हैं। तो ऐसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके हेड्स बनते हैं तो उनका नाम प्लस वो किस कंट्री से जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे आपके वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएनओ की एजेंसीज हैं, तो इनके सबके पता होना चाहिए। तो 106 का आंसर राइट बच्चों क्या है? ये कहाँ के थे? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। जुलाई 2023 में सीकर के राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या था? उसमें बहुत ज़्यादा नाम में चल रही थी तो सभी को पता होना चाहिए था। क्या थी ये? यूरिया गोल्ड। क्या था बच्चों? यूरिया गोल्ड था। क्योंकि राजस्थान में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था, तो इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 107 का क्या है? यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट क्या बोला? टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में एआई का हुआ था? क्योंकि अब एरा ऑफ एआई ही चल रहा है, मशीन लैंग्वेजेस का चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत रिलेवेंसी हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का कहाँ हुआ था बच्चों? स्विट्जरलैंड में हुआ था, राइट। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा है ना तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? देखो, देवीलाल माहिया को दिया गया है, डॉक्टर राम कुमार घोटड़, बद्री नारायण, अतुल चतुर्वेदी। किसमें किसको दिया गया बच्चों? इनमें दिया गया था देवीलाल माहिया को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले खुले संग्रहालय है ना, खुले संग्रहालय का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? बोला है कि इंडिया फर्स्ट एवर आउटडोर म्यूजियम शहीद पार्क हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में हुआ? श्रीनगर, प्रयागराज, चंडीगढ़, दिल्ली। तो शहीद पार्क है, तो जाहिर सी बात कहाँ पे होना चाहिए? 110 का कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में इक्वाडोर वासियों को ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जन्म संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? मतलब वहाँ पे क्या हुआ, जन आंदोलन किया और बोला कि जो यहाँ पे तेल के लिए जो ऑयल वेल्स खोदे जाते हैं उसका उन्होंने क्या किया, सभी ने विरोध किया। तो उसने पूछा कि वो ड्रिलिंग का जो नाम था वहाँ पे है ना, जो नाम था ड्रिलिंग का, उसका नाम क्या था? जो बायोडाइवर्सिटी रीजन है अमेजन का, उसका नाम क्या था? मन्नू नेशनल पार्क, जाओ नेशनल पार्क, यासुनी नेशनल पार्क, या क्या है, तुमकमा के नेशनल पार्क, या इनमें से आप कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे? ऐसे ऑप्शंस थे। तो 111 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? यासमी नेशनल पार्क। ये बहुत हाईलाइट हुआ था
आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता, करंट अफेयर्स प्लस इकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द मेरा गांव मेरी धरोहर, है ना, मेरा गांव मेरी धरोहर किस जो है मंत्रालय से संबंधित है? तो एक कुछ कौन सा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा मंत्रालय, है ना। तो 112 का राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत, केंद्रीय संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर वाला, है ना, कल्चर मिनिस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन क्या कंफ्यूजिंग था, अगर नहीं पढ़ा था, अगर गैस लगाते तो क्या लगाते, गांव का लगा देते, है ना, लेकिन यहाँ आ जाता धरोहर के बारे में, तो गांव केवल नहीं धरोहर भी उसमें है, तो उसको आप उस हिसाब से उसको अटेम्प्ट करता। 9th इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ, तो जो राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत में जो 9वां सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? भारत में ही हुआ था, और भारत के राजस्थान में हुआ था, मेन चीज़ थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। तो कहाँ हुआ था बच्चों? ये उदयपुर में हुआ था, राइट। तो आपको करंट अफेयर्स में राजस्थान के कौन कौन से शहर न्यूज़ में रहे हैं, मेन चीज़ें वो पढ़ना है ना। 114 हो गया। 114 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट पोजीशन इज अचीव्ड बाय इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, तो उसमें इंडिया की क्या टैली रही थी, ये पूछा था। इस बार आपको ओलंपिक्स, है ना, ओलंपिक गेम्स प्लस आपके ग्रैंड स्लैम्स जो हैं उनका, और पैरा ओलंपिक्स, ये सारे आपको पता होना चाहिए हुए थे। इनसे क्वेश्चन 100% बनता है, और स्पेशली जो राजस्थान के प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व थे उनका 100% पता होना चाहिए, राइट। उनका कहाँ के रहने वाले हैं, किस फील्ड से संबंधित है, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 114 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 7th पोजीशन थी, राइट। कितनी थी? 7th। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? देखो कितना इंपॉर्टेंट, कि भारत में ही होगा था, है ना, एशियन कप। तो ये तो आपको पता होना चाहिए था। कहाँ हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपके मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, है ना। नेक्स्ट, राजेश्वरी जिन्होंने वाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, का संबंध किस खेल से है ना? राजेश्वरी, देखो ओलंपिक गेम शुरू नहीं हुए थे, लेकिन उसकी जो उसके लिए क्वालिफिकेशन चल रही थी, क्वालिफाई चल रहा था, तो उसी का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया था। तो किस गेम थे ये? शूटिंग से थी राजेश्वरी, है ना। किससे थी? शूटिंग से थी। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा में से किस देश में आयोजित की गई थी? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 117 का राइट आंसर क्या है बच्चों? ये की गई थी आपकी दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी? तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे हारी थी बच्चों? उज्बेकिस्तान से। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के हेतु चयनित किया गया? ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसको मिला था? गीता प्रेस को, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मानव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? तो कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो राजस्थान का क्वेश्चन है। कहाँ? रैड टोक में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? ये रैड के टोक में हुई थी, है ना। टोक डिस्ट्रिक्ट में रैड करके जगह है, वहाँ पे ये कलेक्शन आयरन मटेरियल के मिले थे वहाँ पे। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक था कोई, है ना, जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। वह कौन था, है ना, जिसने दिल्ली को विजय करके अपने साम्राज्य में ही उसने एनेक्स किया था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, है ना। 121 का 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पूछा जाता है ना। ये भी राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन सारे पूछ रहे हैं। तो कहाँ से हुआ था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 122 ये था भोज प्रथम में ये आया था, है ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चौहान पराक्रमी राजा था अजमेर का जिसने दिल्ली को विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था, है ना। चतुर्थ
राइट। और आपका अरब सुलेमान कहाँ किसके आया था? भोज प्रथम के। अब क्वेश्चन आपके लिए है, भोज प्रथम कहाँ कराया जाता? राजस्थान में कहाँ कराया था, याद करना है, ठीक है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाव्या और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? ये जो राजस्थान में कई प्रजामंडल आंदोलन हुए उनके बारे में पूछ रहा है। तो किसमें थे? झालावाड़ से। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये यूनिफिकेशन जो राजस्थान का एकीकरण है उससे क्वेश्चन है ना। सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो ये कहाँ कब हुआ था? ये तारीख आपको पता होनी चाहिए थे, 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय हो गया था। ये तारीखें याद होनी चाहिए। तो इससे क्या पता चला? आपका जो राजस्थान का यूनिफिकेशन एकीकरण है उसके कौन कौन कब कब मिले उनकी तारीखें पता होनी चाहिए, है ना। और स्पेशली जो सबसे पहले हुआ उसका और जो सबसे बाद में हुआ उसका पता होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा पता तो अच्छी चीज़ है। ये क्या हुआ? एक ही आंदोलन, एका आंदोलन तो हुआ था यूपी में। ये है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो कहाँ का है? झारोल, सलूम्बर, कोठारिया, देवगढ़। तो कहाँ पे थे? ये क्वेश्चन पूछा है ना। तेजावत बहुत प्रसिद्ध एक हस्ती थे आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री में राजस्थान की, और ये रहने वाले यूपी के थे, है ना। तो 125, इन्होंने नाम बदल दिया था। 125 का क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ोल। क्या है? झाड़ोल के थे, है ना। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ोल के उसमें कामदार थे। नेक्स्ट, अब देखो ये झाड़ोल पे ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। ये हो गया झाड़ोल उदयपुर। झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर। कुराड़ा नागौर और सावड़िया बीकानेर में क्या समानता है ना। इन तीनों में समानता क्या है? झाड़ोल, कुराड़ा और सावड़िया बीकानेर में। तो 126 में क्या है? दोनों क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ मिले हैं, उदयपुर, नागौर और बीकानेर में, राइट। रिनोन्ड आर्टिस्ट मोहम्मद शाहबाज कोट आर्टिस्ट ऑफ विच महाराजा ऑफ जयपुर। जो मोहम्मद शाह थे और चित्रकार थे वो किस महाराजा के, जो जयपुर के किस महाराजा के दरबारी वो चित्रकार थे? तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सवाई जयसिंह के उसमें थे। कौन से? सवाई जयसिंह। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये तो बहुत ही अच्छा है, आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान का है ना। अग्नि जो डांस है किसमें किया जाता है? फायर डांस किसके द्वारा किया जाता है? बिश्नोई संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, जसनाथी दादू पंथ। तो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? ये किया जाता है जसनाथी के द्वारा, जसनाथी सिद्धा के द्वारा, है ना। कुबलय माला, है ना। क्या है? कुबलय माला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? क्या लिखा? द नेम्स ऑफ हाउ मेनी लोकल डायलेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द कथा कलेक्शन कॉल्ड कुबलय माला। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर राजस्थान और अदर स्टेट एग्जाम एंड यूपीएससी आल्सो, राइट। तो 129 का क्या हो जाएगा? 18 लैंग्वेजेज उसमें जो हैं शामिल हैं। कितनी? 18 भाषाओं के बारे में कलेक्शन हुआ है कुबलय माला में। अचलदास खींची, है ना। अचलदास खींची रेवचनिका जो है के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो इसके कौन है बच्चों? चारण शिवदास। कौन है? चारण शिवदास। निम्नलिखित कौन सा युग जो है मेलित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी। कौन इनमें से क्या बोला? गलत मेलित है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन जो राजस्थान से हिस्ट्री बहुत अच्छा नॉलेज रखते उनके लिए तो आसान है, लेकिन वैसे क्वेश्चन ये टफ है। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। मल्लीनाथ जी को गागरोन का लिखा है जो कि गलत है ना। रामदेव जी रामदेवरा के हैं, ठीक है। तेजा जी खरनाल के हैं, पाबू जी कोलू के हैं। तो आपको ये सब याद रखना, बाकी सही है। चंद्रभागा मेला, है ना। चंद्रभागा नदी कहाँ है? ये बच्चों कोणार्क के पास में। लेकिन मेला कहाँ लगता है? ये पूछा है क्यों राजस्थान में लगता है चंद्रभागा मेला। और चंद्रभागा मेला जो है कहाँ पे लगता है ना। एक कार्तिक महीने में लगता है, ये भी बात बता दी इन्होंने। किस में लगता है? कार्तिक में चंद्रभागा मेला लगता है, लेकिन कहाँ पे लगता है ये क्वेश्चन पूछा है। तो किस में लगता है बच्चों? झालरपाटन में। किस में? झालरपाटन में। फिर 133 का एक क्या है? निम्नलिखित कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है, मतलब फोर्ट नहीं है ना, गिरि फोर्ट।
तो कौन सा नहीं है, देखो, गागरोन का दूर, जालौर का दूर, चित्तौड़गढ़, सिवाड़ा का दूर। तो इसमें गिर मतलब जो पहाड़ी पे नहीं बना, चित्तौड़गढ़ तो बना है। तो इनमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है तो आप कर सकते हो। गागरोन का ये क्या है, जलदुर्ग है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटड़ा एट ए साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर। सुरकोटड़ा की खोज किसने की हड़प्पा में, ये पूछा है। वी लाल, एस आर राव, जगपति जोशी, वाई डी शर्मा, किसने की बच्चों? क्वेश्चन नंबर 134, ये की थी जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की। किसने? जगपति जोशी। इन विच डायनेस्टी डिड चंद्रगुप्ता टू मैरी हिज डॉटर प्रभावती एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। ये तो बहुत ही वो थी, पावरफुल लेडी भी हुई थी। इसका नाम था प्रभावती, है ना? क्या नाम? प्रभावती। इसमें नाम भी लिख दिया, प्रभावती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्ता टू जो थे, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। किससे की थी? पुलकेशिन टू से शायद की थी, है ना? तो इसका क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा? वक्तका वंश के थे। कहाँ के? वक्तका डायनेस्टी के थे, राइट। स्तूपा ऑफ वहरूत इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, जो वहरूत का स्तूपा है, वहरूत का, वो किसका है? चोल स्थापत्य का, कुषाण की, गुप्त काल का, या सुंग काल की। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो किसका है? सुंग कालीन का। 136 का सुंग कालीन, वेरी इंपॉर्टेंट। सुंग लोगों ने वहरूत का ये बनवाया था। नेक्स्ट, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज की नाटक जो रचना थी वो किसने की बच्चों? सोमदेव ने। किसने की? सोमदेव ने। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई, है ना? किसे दी गई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंगला सुरन्ना, भुट्टमूर्ति, अलना पेदन्ना, है ना, और तेलानी रामकृष्ण। तो कौन है इसके? सही आंसर इसका बच्चों क्या है? पेदन्ना को जो है आंध्र कविता पितामह को बोला गया है। अलसानी पेदन्ना, याद रखना। और कवि जो आपका कृष्णदेव राय था, ये खुद में एक बहुत बड़ा कवि था, कवि भी था और लेखक था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? ये तो पंचमहल में है, सबको पढ़ा होगा। तुर्की का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, शेख चिश्ती का मकबरा। तो 139 का क्या हो जाएगा बच्चों? पंचमहल। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जीके का क्वेश्चन हो गया समझो, वनडे एग्जाम वाला, है ना। 140 कौन है इसका? सवाई मान सिंह द्वितीय हैं। मान सिंह तो है लेकिन कौन से हैं? द्वितीय है बच्चों, याद रखना। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख, है ना, सवाई मान सिंह द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? देखो, गोपाल कृष्ण ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की है, लेकिन किस वर्ष की, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो आपको पता है ये सब कब की? आपका 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। तो उसी समय के जो टर्मोइल चल रहा था, उसी समय में ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो कब हुई थी? 1905 में ही इन्होंने की थी, है ना। 141 का कितना हो जाएगा? 4। Who was the president of a special session of Indian National Congress held in Calcutta in September 1920? 1920 की बात कर रहा है। इन विच द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन पास। देखो बच्चों, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन का पास हुआ रेजोल्यूशन, जहाँ पे आपका सिविल डिसोबीडियंस का पास हुआ है, जहाँ पे क्विट इंडिया का पास हुआ है सेशन, उनके कहाँ कहाँ हुए थे, उनका कौन चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन्हीं पे एग्जामिनर फोकस करता है बच्चों, राइट। तो 132 का वो 142 का क्या आंसर है बच्चों? राइट आंसर। इस समय कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय जो आपका इंडियन नेशनल जो ट्रेड यूनियन थी उसके भी प्रेसिडेंट रहे। 19 अगस्त 1953 में भारत द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में कौन सदस्य थे? मतलब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके कौन कौन उसमें जो थे कमीशन में कौन कौन मेंबर्स थे, ये बात इन्होंने पूछी है। तो उसमें आपका जो 1953 बना है, तो इसको बच्चों इसके चेयरमैन से सारी चीज़ें पढ़ लेना कि हो सकता फिर से रिपीट कर दें। तो 143 में कौन थे? के एम पानीकर थे। कौन? के एम पानीकर।
के एम पानीकर थे, और कौन था इसमें, कूट दिया है देखो, के एम पानीकर का तो मुझे नाम पता था, इसके अलावा कौन कौन इसमें थे, इसमें कौन थे, आपका तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, बाकी सभी थे, फाजिल अली भी थे, पानीकर भी थे, कुंजरू भी थे, है ना। कौन थे, फाजिल अली, के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, है ना। FP के एफ पी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब नदी है ना, एल्ब नदी एंड राइन ड्रेन वाटर कहाँ पे मिलते हैं, राइन नदी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, राइन कहाँ है, फ्रांस में, वाकई कहाँ पे खुलती है। अगर आपको थोड़ा भी जियोग्राफी का इधर उधर आइडिया है तो क्वेश्चन आराम से सही यूज करके, बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है ना, कि एल्ब नदी जो है किस में ड्रेन होती है, किस में आके वो खुलती है, क्योंकि ये सभी कहाँ जाते हैं, ये सभी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है, सब नॉर्थ स्ट्रीम में जाके खुलती है, किसमें, उत्तरी सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, क्या है, द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट वाज मोस्टली लिमिटेड टू सिंध, मुल्तान एंड पंजाब। कौन था, कादरी, नस्काबंदी, चिश्ती, सुराहवादी। तो इसमें कौन सा था, इसमें था सुराहवादी। कौन था, सुराहवर्दी जो था इधर आपका नॉर्थ वेस्टर्न में ही सीमित था। प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट, किस कंटिनेंट में सबसे कम है। देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों फॉर ऑल एग्जाम्स, जो मरुस्थलीकरण की सबसे कम कहाँ पे है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना। तो 146 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये सबसे कम है यूरोप में। यूरोप में कम क्यों है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन की समस्याएं कम है, बारिश भी आपका ईस्ट कोस्ट से भी होती है, वेस्ट कोस्ट से भी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 147 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का विचार कीजिए। क्या बोला, कश्मीर हिमालय करेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ ठीक है नाला, क्यों, करेबा जो होता है, करेबा में ही आपका क्या होता है, एक केसर होती है, करेबा में क्या होती है बच्चों, केसर होती है, जो करेबा बनाया जाता है, एक क्या है, भावर है, इसी में केसर होती है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। भाई नालागढ़ दून, दून सभी दूनों के, क्यों, दून वाला सबसे बड़ा है ना, नालागढ़ कैसे बड़ा हो गया। नामचा वरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है, ये तो उत्तराखंड हिमालय में है फूलों की घाटी। तो एक क्वेश्चन इनका पूछा था कौन से इसमें स्टेटमेंट बोले हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इनको स्टेटमेंट देखें कौन से सही है। देखो पहला सही है ना, सी भी सही है ना, और डी भी सही है। तो गलत कौन सा है, बी वाला केवल। अगर आपने एक भी पता कर लिया कि दून सबसे बड़ा है, तो आपने देखा बी जिसमें नहीं उसी को आंसर मार दिया, बी इसमें है, इसमें, बाकी किसी में बी नहीं है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ए सी डी, आपको आराम से आंसर मिल जाता है। कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है कहाँ मिलता है, आपको पता है तमिलनाडु कोस्ट में मिलता है, बिल्कुल मिलता है ना। साउथ सदर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो मिलता है ना, ये भी सही बात है। साउथ ईस्ट कर्नाटका, कर्नाटका में कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो डी तो है ना, डी एलिमिनेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। या गुजरात कोस्ट में क्या मिलता है, गुजरात कोस्ट में तो बिल्कुल नहीं होता, गुजरात को बी एलिमिनेट कर दो, बी एलिमिनेट करो तो आंसर अपने आप मिल गया आपको। क्या हो जाएगा, ए सी डी, आंसर क्या हो जाएगा 2, है ना। 148 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 148 का बच्चों हो जाएगा 2, राइट। फिर आ गया कौन सी झील के सुमेलित नहीं है। अब इसके लिए आपको सारे पता होने चाहिए। भीमताल उत्तराखंड में है, ये तो सही है। पुलिकट तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लोकटक मणिपुर में, ये भी सही है। रूपकुंड कहाँ है, उत्तराखंड में है ना, तो ये गलत है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, राइट। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए, कि कौन सा यूएसए का इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। देखो बच्चों वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्री से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। तो 150 में कौन सा जगह, मिडलैंड रीजन जो है यहाँ पे
नहीं है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने 2023 का पूरा क्वेश्चन किया। इसमें मेन टेकवेज क्या है, एक तो मैथमेटिक्स के देखो काफ़ी वेटेज रहता है, मैथ में आपको नॉर्मल मैथ पूछते हैं लेकिन इसके अलावा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। देखो आपको क्या क्या चैप्टर करना है, देखो एक तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन दिया है ना। देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का एक क्वेश्चन पूछा है, एक इन्होंने पूछा था आपका, देखो प्रोबेबिलिटी का पूछा है ना, परम्यूटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। और एक क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का पूछ लिया है, वो क्या नाम, ब्याज का पूछ लिया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उसका पूछा है। दूसरा देखो स्टैटिक्स का पूछ लिया है ना, कि इसमें आपको क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, रिलेशन 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, है ना, कि माध्यिका दी है, मीडियन आप क्या लिखा, निम्न की माध्यिका ए और बहुलक बी है, तो इनका संतुष्ट करते हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है इन्होंने, है ना। तो बहुलक और माध्यिका दिए तो इससे क्वेश्चन आपका सांख्यिकी का दे दिया। ये भी देखो, ये भी टेबुलेशन का फॉर्म है ना, किसने उसमें किया, तो ये भी आपका सांख्यिकी का हो गया। और एक क्वेश्चन देखो, एक वृत्त अन्य इसी वृत्त के अंतरित समबाहु त्रिभुज एक किसका है, आपका जियोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये देखो ईच गेम, हॉकी, फुटबॉल, ये सारे देखो क्वेश्चन पूछ दिए नॉर्मल, है ना। ये विद्यालय में दिया है, कैश प्राइज, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो ये देखो बच्चों 85 86 देखो कितने आपके क्वेश्चन पूछते हैं। 83 82 81 80, देखो 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। देखो देखो बच्चों कितने पूछे हैं आपको इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 80 से लेके इन्होंने 99, और ये क्वेश्चन मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके मैथ्स रीजनिंग पूछते हैं, दैट इज द डिसाइसिव मार्क्स। तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए। राजस्थान हिस्ट्री से भी काफ़ी वेटेज था, है ना, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, इकोनॉमी के तो थे ये। अगर आप 3 चैप्टर पूरे कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स के प्लस में पहुंच जाते हैं यहीं से ही, है ना। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अराउंड मुझे 20 30 के आसपास हैं। तो ये आपको इसी हिसाब से मेहनत करना है। ओके चलो बच्चों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर 2021 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।